हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ये पाठ 9 है, जहाँ पहिया है। तो ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है जिसमें हम पुदुकोट्टई जिले से शुरुआत करें। तमिलनाडु में एक जगह है, तो यहाँ से ये पाठ की शुरुआत होती है कि इस जिले में ना साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुदुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कैसे हो सकता है? साइकिल चलाते वक्त कोई आंदोलन कर भी कैसे सकता है? ये सुनते ही आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी, साइकिल से आंदोलन, ये कैसी चीज है? लेकिन ये कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि पुदुकोट्टई जिले की जो नव साक्षर यानी नई नई जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए, तो जो गाँव की महिलाएं हैं, उस गाँव की महिलाओं के लिए अब तो ये आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो जो भी जंजीरें हैं, जो भी मतलब जिस चीज में वो जकड़े हुए हैं, जो भी उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, उसका विरोध करने के लिए लोग अलग अलग तरकीबें निकालते हैं, तरीका निकालते हैं। और कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। ऐसी वहाँ की जो गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं ना, वहाँ की महिलाओं ने भी एक तरीका निकाला विरोध करने का। उन्हीं में से एक तरीका है साइकिल। अब साइकिल का कैसे यूज करके, साइकिल कैसे आई, क्या है, ये सब समझने के लिए हम पाठ पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुदुकोट्टई। जैसे मैंने बताया, तो पुदुकोट्टई एक गरीब जिला है और पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो अपनी आज़ादी को, अपनी गतिशीलता को, कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी आज़ाद हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। और अपने ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, जो औरतों को कहा जाता है यहाँ ना जाओ, घर में रहो, ये करो वो करो, उन सबसे आज़ादी पाने के लिए, छूटने के लिए उन्होंने क्या किया है, साइकिल को अपना प्रतीक चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी कि जिन्होंने नई नई साइकिल चलानी सीखी है, उनमें से अधिकांश वही लोग हैं, ज्यादातर वही महिलाएं हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। हाँ, इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, वही बात है कि देखो, अब इतना तो मैंने समझा दिया था कि अधिकांश नवसाक्षर थी जिन्होंने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी। अगर हम देखें, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को हटा दें, तो बाकी जो लड़कियां बची, उनमें से 1/4 महिलाओं को साइकिल चलाना आता है। यानी अगर 100 महिलाएं, उनमें से 25 महिलाएं जानती हैं साइकिल चलाना इस गांव में। और तो और यहाँ पे 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या किया है, प्रतियोगिताओं में, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में सबके सामने बड़े गर्व के साथ अपने इस कला का प्रदर्शन भी किया है। साइकिल चलाने की इच्छा सभी में अभी भी जारी है और सब साइकिल चलाने को मतलब साइकिल चलाना सीखती हैं और बड़ी उत्सुकता है इनके अंदर, बड़ी इच्छा है। और प्रशिक्षण शिविर इसलिए चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ना साइकिल चलाना सिखाया जाता है। तो ग्रामीण पुदुकोट्टई की मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो पुदुकोट्टई जैसी जगह पर यहाँ का एक मुख्य इलाका है जहाँ पे रूढ़िवादी पृष्ठभूमि मतलब पुराने सोच विचार वाले लोग जो अभी तक ऐसे पुरानी सोच रखते हैं, तो वहां से आई एक मुस्लिम लड़कियां, जो युवा मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भी हमें सड़कों पे साइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो हम देख सकते हैं कि सब लड़कियां कैसे साइकिल पे गर्व के साथ, आजादी को महसूस करते हुए, खुशी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। तो अब ये लेखक जो है वो बताते हैं कि एक युवती है जिसने अभी साइकिल चलाना शुरू किया है, जमीला नाम की। उन्होंने कहा इनसे कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब साइकिल चलाना आ गया है तो अब तो ये हमारा अधिकार है। और वैसे भी साइकिल चला के तो अब हम कहीं पे भी जा पाते हैं, हमें किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, ना किसी पे निर्भर होना पड़ता है, ना बस का इंतजार करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, फप्तियां मतलब ताने कसते थे, ताने देते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
ऐसे ही फातिमा की एक बात बताई गई है कि फातिमा जो है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, नई साइकिल तो वो नहीं खरीद सकती, तो किराए पर ही आधे घंटे के लिए वो साइकिल चलाना सीखती हैं। और फातिमा बताती हैं कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। अब साइकिल चलाते वक्त ना हमें आज़ादी सी महसूस होती है कि हम खुद से साइकिल चला के जा सकते हैं, हमें किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अच्छा, इन लोगों को साइकिल चलानी आती है और ये सिखाती भी हैं। जैसे मैंने बताया ना कि शिविर चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर, वहाँ पे साइकिल चलाना सिखाते भी हैं। तो ये औरतें ही जिनको साइकिल चलाना आ चुका है, वो अब नए औरतों को सिखाती हैं जो साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं। तो इस तरीके से चलता है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें। तो बेसिकली जो साइकिल सीख रखी है जिन्होंने और जो प्रशंसा करती हैं इस चीज़ की, उनमें कौन कौन से खेतीहर आते हैं, मजदूर आते हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें आ जाती हैं, गाँव में काम करने वाली नर्सें आती हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं, ये भी इस साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो बेसिकली सभी जो हैं इस साइकिल को चला रही हैं, साइकिल्स पे सवार होकर एकदम आज़ादी महसूस कर रही हैं और इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो जिन्होंने अभी नई साइकिल चलाना सीखा है ना, जब उनसे ये बात करते हैं लेखक, तो इन्हें पता चलता है कि उन्हें आज़ादी महसूस हुई। तो उन्होंने सीधा संबंध बताया। मतलब अब यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, देखो। साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब कि जो निर्देशक होते हैं, जो डायरेक्शंस देते हैं, तो बेसिकली उनका कहना क्या है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो वो बताती है कि जैसे साइकिल चलाना औरतों ने सीखा, तो इनसे ना उनके अंदर आत्मविश्वास आया, खुद पे भरोसा करना। और महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले वो पुरुषों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी, ठीक है, लेकिन अब वो खुद से चली जाती हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पहले पानी लाने के लिए भी कितना चलना पड़ता था, अब तो साइकिल पे बैठ के आराम से 4 किलोमीटर की दूरी तो पूरी हो ही जाती है। मतलब कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। अब जब नई इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था ना, तब लोग बहुत, जैसे अभी हमने पीछे भी देखा, फब्दियां कसते थे, ताने देते थे, जमकर प्रहार करते थे, गंदी गंदी बातें और टिप्पणियां करते थे इन पर। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। लोगों ने भी समझा कि हाँ, महिलाएं भी चला सकती हैं, क्योंकि अब ये आम बात है ना, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि ये एक गांव है, इसमें सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। तो अब क्या हुआ, रविवार के दिन इकट्ठी हुई और बस सारी साइकिल चलाकर निकलने लगी। तो बड़ा ही, मतलब इसे देखकर ना कोई भी बिना सीखे रह नहीं सकता। तो हर औरत का मन कराता है कि वो भी साइकिल चलाना सीखे। और इससे क्या है ना कि पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर जो उन्हें बातें बोली जाती हैं, घिसी पिटी रोजमर्रा की जिंदगी उन पे थोपी जाती है ना, कि औरत है तो वो घर पे रहेगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी, पानी लाएगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। तो इन सब चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें साइकिल मिला, कि साइकिल से ना उन्हें आजादी महसूस हुई। और इसके ऊपर गाने भी बने हुए हैं। देखो, यही बात यहाँ पूरी लिखी हुई है कि गाने वगैरह से साइकिल चलाने का इनको प्रोत्साहन भी दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का एक भाव यहाँ पे है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो इस तरीके से काफी गाने हैं। ये गाने की एक पंक्ति यहाँ दी गई है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जैसा मैंने बताया, जो ऑलरेडी साइकिल सीख चुकी हैं वो अब सिखाती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद
अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अब सबको साइकिल चलानी आ गई है, पहले तो एकदम ही अलग था और अब एकदम अलग हो गया है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब जब सब साइकिल चलाने लगी, सब साइकिल पर सवार निकलने लगी, तो अब सब हक्के बक्के हो गए कि भाई सभी साइकिल चलाना सीख रही हैं, इतनी सारी महिलाएं। अब जब इन्होंने यूनिटी दिखाई ना, तो इन सारे मामलों पर अब पुरुषों की क्या राय थी वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसके पक्ष में आर साइकिल्स की मालिक को तो रहना ही था। अब आर साइकिल्स वहाँ के डीलर हैं जो साइकिल प्रोवाइड करते हैं उस रीजन में, तो अब वो तो इसके पक्ष में थे ही, क्योंकि उनसे साइकिल खरीदी जा रही है, उनकी कमाई हो रही है। तो इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। तो अब जब लेडीज साइकिल नहीं हुई उपलब्ध, तो काफी महिलाओं ने तो जेंट साइकिल भी ले ली जो इंतजार नहीं कर सकती थी। और दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अच्छा, तो अब टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से मैं हूँ। उस आदमी को ये लगा, उस डीलर को, साइकिल वाले को, तो इसलिए उसने कम बताया। यानी कि कितनी साइकिल्स बेची वो उन्होंने पूछा लेखक ने, और उन्हें थोड़ा कम लगा। जो उस डीलर ने बताया ना, उस मालिक ने बताया, तो उसने थोड़ी कम वो बताई, आंकड़ा थोड़ा कम बताया। तो किस रीजन से कम बताया, वो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो लेडीज साइकिल उपलब्ध ना होने पर उनका जेंट साइकिल खरीदना, और दूसरा उस डीलर का गलत जवाब देना, क्योंकि डीलर को ऐसा लगा कि मैं बिक्री कर विभाग से आया हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ, तो इसलिए उसने थोड़ा कम ही बताया। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो ये भी एक जगह का नाम है, और इस जगह की एक 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा है। मतलब यहाँ पे भी साइकिल सिखाई जा रही है, उसने मुझे बताया। तो अब वो औरत इन्हें बताती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो मतलब देखो, आर्थिक विकास हो रहा है। इससे पहली चीज तो ये कि पैसे थोड़े ज्यादा कमा पा रही है महिलाएं भी, क्योंकि क्या होता है, अब साइकिल है इनके पास, तो आसपास के गांव में ना ये खेत कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद, मतलब बेसिकली सामान वगैरह वो बेच आती हैं जाके साइकिल से। तो साइकिल की वजह से बसों का इंतजार करने में जो वक्त बर्बाद होता था वो समय बच जाता है। अब अगर कोई परिवहन व्यवस्था, मान लो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, काफी स्थानों के लिए तो होती भी नहीं है, तो अब उतना टाइम वेस्ट नहीं होता। दूसरा कि इससे इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब साइकिल है तो साइकिल से हम जा सकते हैं, और इससे ना ये अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर करना पड़ता था, अब तो उन्हें इन पे निर्भर होने की भी जरूरत नहीं है। इनके पास साइकिल है तो ये जा सकती हैं अपना सामान बेचने के लिए। अब गिने चुने गाँव में नहीं, ये हर गाँव में चली जाती हैं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल चल के जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी, ऐसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब तो वो बच्चों को बिठाकर भी साइकिल पे आराम से ले जा सकती हैं। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है, इस प्रकार से, ठीक है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो साइकिल से देखो कितना ही उपयोग हो रहा है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अब ये बात नहीं है कि जैसा बोला मैंने कि हाँ भाई आर्थिक विकास भी हो रहा है कि वो आसपास जाके सामान बेच आती है, लेकिन इसके अलावा पता है क्या है कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है, उनका आजादी का जो उन्हें फील हुआ ना, उन्हें आजादी महसूस हुई, आत्मसम्मान महसूस हुआ, और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है,
फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। अब हम इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं सोच सकते ना कि भाई देखो केवल हम आर्थिक विकास को ही सोचें, केवल आर्थिक मामला ही समझें इस चीज को कि हाँ वो आसपास बेच आती हैं, जल्दी काम हो जाता है और पैसे उन्हें ज्यादा कमाने को मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। ये फातिमा कहती है कि मेरे तो पैसे ही खराब हो रहे हैं ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। अब यहाँ भी देखो मैं पैसे देकर ही तो किराए पे साइकिल ले रही हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो केवल ऐसा नहीं कि मेरी कमाई हो रही है, इससे मुझे आजादी मिल रही है और मुझे खुशहाली का अनुभव होता है, खुशी मिलती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। यानी कि जब वो पुडुकोट्टई पहुंची, वहां उन्होंने देखा तो उन्होंने पहले विनम्र सवारियां साइकिल को कहा गया। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो मतलब लेखक बताते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैं बस ऐसा समझता था, मैंने मतलब आज़ादी का प्रतीक कभी साइकिल को समझा ही नहीं। लेकिन बेसिकली बात तो ये है कि एकदम महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उन्हें आज़ादी का प्रतीक होता है। साइकिल चलाने से आत्मसम्मान की भावना जागती है और वो निर्भर नहीं होती, मतलब वो आत्मनिर्भर होती है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ पे इतनी रोक टोक की जाती है, वहाँ पे साइकिल चलाने जैसी चीज भी औरतों के लिए कितनी ज्यादा बड़ी चीज मानी जाती है, वो बस वही औरतें समझ सकती हैं। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। यानी सब बराबर हैं और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और अपना टहल लें, क्योंकि हम तो साइकिल चलाएंगे। और साइकिल चलाने की जहां बात आती है तो महिलाओं की बराबरी तो वो कर ही नहीं सकते। महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सच में बहुत बड़ी चीज है ग्रामीण महिलाओं के लिए, गांव की महिलाओं के लिए, जहाँ पे इतनी पाबंदियां होती हैं और वो साइकिल चला के आंदोलन कर रही हैं, तो वाकई बड़ी बात है। पी साईनाथ, तो ये इनके लेखक हो गए। यहीं पर ये आपकी पूरी कहानी, पूरा पार्ट समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।